तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर। दोस्तों, आज है 26 जून 2023, दिन सोमवार। आज के ही दिन और आज से ही प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, जो कि बाल विकास का रहेगा। यह सी-टेट को फोकस करके बनाया गया है प्रैक्टिस सेट, और यह इंडिया में होने वाले सभी प्रकार के टेट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पहले नोट कर लीजिए इसमें कि 1, 2, 3 ऐसे सब नोट कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको टिक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आए 50 में से। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको विद्यालय का समय तालिका निर्माण होना चाहिए, क्यों आवश्यक प्रतीत होता है। मतलब प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न ये करा कि आपको विद्यालय का समय तालिका निर्माण होना चाहिए, क्यों आवश्यक प्रतीत होता है। इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। यह पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद देगा। इससे छात्रों का पढ़ने में मन लगता है। यह शिक्षण को सरल बनाता है। इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन टिक करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है सही। इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव होता है, संभव है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप यह क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिससे छात्र उसे प्यार कर सके, जिससे विद्यालय में शांति रहे, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बना रहे, इससे अध्यापक एवं छात्र लड़ेंगे नहीं। इसका ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों, ये बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बना रहे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप छात्रों के लिए खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं। इससे वह अपने सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकेंगे। इससे उनमें उचित संवेगों का विकास होगा। ये क्रियाएं छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से कर सकेगी। उपरोक्त सभी सही। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही दोस्तों। ये सभी इसमें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे। विद्यालय का वातावरण सुधारेंगे, विद्यालय भवन को सुसज्जित करेंगे, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, छात्रों के व्यवहार को उचित दिशा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही, अध्यापकों को पढ़ाने पर ध्यान देंगे। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए। अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, छात्रों से दोस्ती करना चाहिए, छात्रों को नोट्स लिखाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षाओं को अच्छे शिक्षण हेतु, यहाँ पे शिक्षाओं को नहीं रहेगा, यहाँ पे शिक्षकों को रहेगा। शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु न्यूनतम लिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा। प्रश्न फिर से पढ़ते रहा हूँ, प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना होगा। फर्स्ट करा उसको विशेष पारितोषिक देना चाहिए, उनका नाम समाचार पत्रों में देना होगा, उनके वेतन में वृद्धि करना चाहिए, या फिर उनको प्रशंसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, उनको वेतन में वृद्धि करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक शिक्षक को नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे। घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना,
ये पर नहीं है, घर लिखा हुआ है, ठीक। ये पर नहीं है, घर लिखा हुआ है। घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी विद्यालय में पढ़ाना, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाना या फिर किसी भी विद्यालय में शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना या फिर शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क में किस सीमा तक स्थिर रह पाया है, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। छात्रों को प्रतिदिन दत्त कार्य करने को देना चाहिए। प्रति सप्ताह स्टूडेंट का लिखित परीक्षण लिया जाए। छात्रों को पढ़ाने के बाद प्रतिदिन 5 मिनट छात्रों का परीक्षण लिया जाए। पढ़ते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न करता जाए। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, पढ़ते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न करता जाए, ये सही रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग। आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे, जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सके, जिसमें आपको ख्याति मिल सके, जिसमें आपको शांति मिल सके या फिर जिसमें आपको खूब घूमने को मिले। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें आपको शांति मिल सके, जिसमें आपको शांति मिल सके ये कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इस पे क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर पर्यटन विधि। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, प्रोजेक्ट विधि। आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों को नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए। विश्वविद्यालय के कुलपति पर, सरकार पर, रजिस्ट्रार पर या फिर एक विशेष आयोग पर। तो ये होगा एक विशेष आयोग पर। नेक्स्ट, अध्यापक को छात्रों को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे ज्ञान प्राप्त करें। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करें। अध्यापक को बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहिए। उसे कुछ ही छात्रों को मतलब अपने मन पसंद के पूछने को जिम्मेदारी देना चाहिए या फिर कभी कभी छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उसके नाम से पुकारना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों। इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी। मैं यह व्यर्थ ही मानता हूँ। इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा या फिर इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो इससे जो मतलब कि इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए। इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा। छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा या फिर इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। क्या सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर, छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। पढ़ते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे। उन्हें डांट कर बैठा देंगे, उन्हीं छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जो पढ़ने में होशियार है,
आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे। कौन सही होगा इसका? आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार लेंगे जो पाठ से संबंधित है, मतलब यही सही रहेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के अंतर्गत अधिक ग्रहण करने की वह अवस्था कितना समय लगाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 8 वर्ष? कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन सही है, 3 वर्ष। मारिया मॉन्टेसरी निवासी थी कहाँ की? फ्रांस, इटली, अमेरिका? बस इसी 3 ऑप्शन में से बताइए, 3 ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा। इटली की, ठीक, इटली सही हो जाएगा। आपको एक ही वेतन के लिए निम्नलिखित व्यवसाय में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने को कहा जाए तो आप किसका चयन करेंगे? पुलिस, क्लर्क, अध्यापक या फिर फौज का? तो मैं अध्यापक का, मतलब ये अध्यापक सही रहेगा। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? जिससे बच्चे आपका प्रशंसा कर सके, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सके, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे या फिर आप बच्चों को अनुशासन में रख सकेंगे। इससे होगा जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बताइए। आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बात कर रहे हैं, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका निर्णय क्या होगा? आप कैसा निर्णय लेंगे? आप क्या निर्णय लेंगे? आप सोचेंगे कि आज के बच्चों को पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है, आप सोचेंगे कि कहीं आपको बताने में जो गलती नहीं, जो रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्लास छोड़कर बाहर आ जाएंगे, आप छात्रों का शिकायत प्रचार से करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो आप सोचेंगे कहीं आपको बताने में जो गलती नहीं, जो रुचि नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आप अपनी गलती देंगे। हो सकता है आपका पढ़ाने का स्किल अच्छा ना हो, इसलिए बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, यही मानना है, क्योंकि व्यवस्था फेल माना जाता है अगर बालक फेल है तो। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? अध्यापक का व्यवहार सद्गुणी पर आधारित है, सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके या फिर दुर्गुण से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर? बताइए इसका आंसर कौन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें अध्यापक का व्यवहार सद्गुणी पर आधारित है, क्योंकि अध्यापक का अच्छा व्यवहार रहेगा तो बच्चों में भी धीरे धीरे वह फैल जाएगा, बच्चे भी आदत सीखेगा। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सरकारी तंत्र को, निजी तंत्र को, शिक्षित व्यक्तियों को या फिर सरकारी एवं निजी तंत्र को? बताइए। तो यह होगा सरकारी एवं निजी तंत्र को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अध्यापकों को प्रोन्नति का आधार क्या होना चाहिए? नौकरी की अवधि, प्रधानाचार्य की इच्छा पर, छात्रों के मध्य उसका स्थान या फिर उसके पिछले वर्षों में शैक्षणिक अभिवृद्धि पर? तो उसके पिछले वर्षों में शैक्षिक अभिवृद्धि पर, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? पाठ्यक्रम खूब कठिन हो, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे, पाठ्यक्रम को सरल बनाएंगे या फिर पाठ्यक्रम
हो, पाठ्यक्रम को निश्चित नहीं किया जाएगा। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका इसमें प्रश्न है कि आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हो, ये तो गलत लग रहा है। इसमें पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को उसके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? उन्हें दंड देकर, उन्हें समझाकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर या फिर उन्हें अपमानित करके? तो देखिए, उन्हें समझाकर ये रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की शिक्षा के साथ और अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है। आपको यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे? प्राथमिक स्तर से, किसी भी स्तर से, माध्यमिक स्तर से या फिर विश्वविद्यालय स्तर से? तो देखिए, हम लोगों को प्राथमिक स्तर से यह सब कार्य शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह विद्यालय को सुचारू ढंग से बनाता है, यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है, या फिर यह शिक्षक को छात्रों को नियंत्रण करने में मदद करता है? बताइए क्या सही होगा इसका? पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यह अध्यापक एवं छात्रों को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर, मतलब फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? प्रश्न ये है। तो ऑप्शन का रहा है कि समय चक्र में एक कक्षा अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित करके जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाता है अतिरिक्त अंक देकर, या फिर पुस्तकों के महत्व पर भाषण देकर, या फिर छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकों में बैठकर अध्ययन करके? बताइए कौन सही होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करके रुचि विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर उपरोक्त सभी के साथ? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? बिल्कुल तो व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, इन सभी के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द? कितना हो जाता है? तो यह हो जाता है 100 शब्द। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं? संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है बताइए? तो यह मूल प्रवृत्ति से होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था? ये शर्म लिखा हुआ है, शर्म, ये जो है शर्म लिखा हुआ है, शर्म। बताइए किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो यह बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही इसका। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? भय, घृणा, आश्चर्य, या फिर भूख से?
तो इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्य से। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर एडलर? तो सभी लोग जानते होंगे। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन सही। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की, ऑप्शन फिर से, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया? इसमें हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चिंतन प्रक्रिया इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, हर्लॉग, स्किनर या फिर पियाजे? स्किनर, स्किनर के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। किसके लिए? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं? समावेशी शिक्षा कहा गया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। बाल्यावस्था कैसी अवस्था होती है? मतलब कितने वर्ष तक की अवस्था होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तय होती है 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन या फिर उपचारात्मक अध्ययन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? यह होता है अधिगम एवं वृद्धि। इसका सही ऑप्शन सही है, अधिगम एवं वृद्धि, फर्स्ट ऑप्शन सही है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्या दर्शाता है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास? क्या दर्शाता है? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनमें सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होता है या फिर उपरोक्त सभी सही है? कौन बताइए क्या सही है इसमें? पिछड़े बालकों की क्वालिटी बताइए। तो इसमें ये सभी गुण होता है पिछड़े बालकों की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है बताइए? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि? ये समझ लिखा हुआ है, यह है समझ, टाइपिंग एरर हो गया है। क्या होगा? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ये होगा आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही है डी वाला। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे के अनुसार, ये स्किनर लिखा हुआ है, स्किनर के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार या फिर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ये पियाजे के अनुसार सही है, पियाजे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष? तो ये कोई भी बता लेगा, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था को कहा जाता है। इसी का अन्य नाम संवेदी क्रियात्मक अवस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से,
सृजनात्मकता से या फिर रुचि से? बताइए। तो यह विकास से संबंध है, इसका विकास से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। तनाव और क्रोध की अवस्था है कौन? शैशवावस्था, वंशानुक्रम, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन है? तो इसमें ऑप्शन एक नहीं दिया हुआ है, जो कि गलत हमको लग रहा है, टाइपिंग एरर है। इसमें किशोरावस्था होना चाहिए, किशोरावस्था इसमें होगा। इसमें किसी भी ऑप्शन को, इसको काट लीजिए, इसको काट कर किशोरावस्था कर लेना है, यही सही होगा। किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक, यही सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? कौन सही होगा इसका? तो आपको मतलब बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यही सही रहेगा। बच्चों को स्वयं, क्योंकि स्वयं करके सीखने से ज्ञान अस्थायी होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किस पर? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर या फिर बच्चों के नियमित उपस्थिति पर? क्या है इसका सही? यह होगा 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर, यह नियम लागू नहीं है, ठीक। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर होता है ना, 14 से 18 नहीं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, आईक्यू निकालने का कैसा टिक, मतलब क्या फार्मूला है? MA/CA होता है ना, गुणा 100 होता है कि नहीं? यहाँ पे 100 होता है। MA दिया है कितना? मेंटल एज, MA मतलब मेंटल एज, तो मानसिक आयु दिया है 12 वर्ष, तो 12 बटे हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया हो, गुणा 100। अब इससे हल कीजिए तो बराबर 12 दाम 120 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D तथा D को C लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मतलब D को C तथा C को D पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? पढ़ने की बात कर रहा है, तो यह डिसलेक्सिया हो जाएगा दोस्तों। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार में यह सब समस्याएं होता है। पठन विकार में डिसलेक्सिया को ही कहा जाता है, पठन विकार मतलब पढ़ने में दिक्कत है, इसीलिए C को D पढ़ रहा है और D को C, इसलिए डिसलेक्सिया उसको हुआ है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन? शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन है? तो यह स्नायुमंडल हो जाएगा, स्नायुमंडल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये हो गया टोटल 50 क्वेश्चन। आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, 50 में से कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये भी सही है कि क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, एग्ज़ाम में छपने योग्य है। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सीटेट में इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं आता है कि कोई कर ना पाए। देखिए 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है, कुछ कठिन होता है, कुछ आसान होता है और कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कुछ ऐसे बहुत कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ बहुत आसान होता है, कुछ बीच का होता है, थोड़ा देखने में लगेगा कि टफ़ है, थोड़ा इजी भी लगेगा वही। तो ऐसे प्रश्न आता है और ये हर बार आता है। और सीटेट पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, पास किया जा सकता है। और अभी तो बहुत बचा हुआ टाइम है। और देखिए मैं पर डे मतलब कि 1000 क्वेश्चन को मैं रोज़ कराऊँगा, मतलब 1000 क्वेश्चन में से मैं रोज़ प्रत्येक दिन 50-50 क्वेश्चन को रख रहा हूँ, तो 50 गुणा 20 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा पूरे 1000 क्वेश्चन। तो बस आप 20 दिन बने रहिएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे मेरा प्रैक्टिस सेट, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 30 में से 25 कहीं गया नहीं है, 30 में से 25 बिल्कुल आ जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। सीटेट में देखिए, सीटेट में 50 तो फैक्ट वाला पूछ देगा, जैसे कि वो थ्योरी टाइप में,
थ्योरी से रिलेटेड पूछ देगा। और 15 जो है कंसेप्चुअल आता है, मतलब 15 जो आता है कंडीशनल आता है सिचुएशन के हिसाब से। तो 15 15 30, तो देखिए या तो 15 तो पूरा आ जाएगा, कोई भी लड़का ला सकता है इसमें 15 से 14 या तो 13 आ जाएगा। और ये फैक्ट वाला तो देखिए कोई इसमें कमज़ोर होता है तो कोई इसमें, तो आप बेस बहुत मजबूत करके चलेंगे तो आप 30 में से 25 आ सकता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, लास्ट में देखिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, आप खुद सब्सक्राइब कर लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस हाँ, एक बात ये कहूँगा कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भले ही मत कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।